प्रभात प्रकाशन की ओर से दो पुस्तकें, खिलखिलाता बचपन, आदतें और संस्कार, और परवरिश करें तो ऐसे करें, जो कि बच्चों के लालन पालन पर आधारित है, उसका लोकार्पण किया गया। इसकी लेखिका हैं वीणा श्रीवास्तव। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, पद्मश्री अशोक भगत, सांसद महुआ मांझी और पत्रकार अनुज सिन्हा के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर तमाम लोगों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। एक विशेषांक के रूप में वो चीज आई और उसमें पहली स्टोरी थी दुनिया के अमेरिका के यूएस सर्जन जनरल हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी डॉक्टर हैं, और वहां की व्यवस्था में मंत्री के बाद इन्हीं का महत्व होता है। और जहां तक मुझे याद है, कोविड में भी अमेरिका के इतने टॉप लोगों ने अपने नागरिकों के लिए बहुत एडवाइजरी जारी नहीं की, पर मई में उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट दुनिया के बच्चों पर क्या पड़ा है और हमारे देश के बच्चों पर क्या पड़ा है, जिसे हम सबसे उन्नत देश मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सोशल मीडिया का जो असर बच्चों पर पड़ रहा है उसको कैसे हल किया जाए, उसका कैसे रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका पूरा घूमा, बच्चों से मिला, समाज से मिला, 3 तरह के सवाल आए। पहला, कि पेरेंट्स बहुत उदासीन हैं इन सवालों के प्रति। पेरेंट्स मोबाइल देते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि सारी चीजें रास्ते पर हैं, पर उनमें से बहुत सारे लोग जब इन आदतों से वाकिफ हो जाते हैं तो पूछते हैं कि इज सोशल मीडिया सेफ फॉर माय किड्स? क्या सोशल मीडिया मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित चीज है? 3 तरह के जो सवाल आए वो तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं और हमारे देश के लिए है। बहुत विस्तार से मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब उनके फाइंडिंग्स क्या है? दुनिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्जन जनरल, आप मान सकते हैं कि अमेरिका में जो सर्जन जनरल के पद पर पहुंचेगा उसकी पृष्ठभूमि, उसकी प्रतिभा, उसकी समझ क्या होगी, क्योंकि वहां प्रतिभा के मापदंड पर ही आप अपनी जगह बना सकते हैं। पहला उनका कंसर्न दैट सोशल मीडिया ऑफन मेड देम फील वर्स अबाउट देमसेल्फ। लेकिन अब बच्चे एकाकीपन में जी रहे हैं, तरह तरह की समस्या, और 1 या 2 बच्चे होते हैं वो भी कई बार आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं। तो इससे अपने परिवार को बचाने के लिए कैसे क्या करना है जानना हो तो वीणा जी की इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और मैं बाकी लोगों को भी कहूँगी कि छोटे बच्चों के लिए लिखें ताकि उनकी समस्याओं से हम भी रूबरू हों। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। जो आज माननीय हरिवंश जी भी थे, अशोक जी भी थे, और सब लोगों ने मिलकर इस पुस्तक का लोकार्पण किया। तो मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नहीं, पुस्तकों से जहाँ जितना आदमी दूर हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में पुस्तकें लोकार्पित हों और लोग पुस्तकों की ओर ध्यान जाएं और पुस्तक के सीखने की माध्यम बने, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस दिशा में बड़ा कदम है और ये बच्चों के लिए और आज के सामाजिक जीवन के लिए वीणा ने ये पुस्तक जो लिखी है वो अत्यंत लाभदायी और इसको कहते हैं प्रेरणादायी है और इसको पालन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है, जितना स्वागत हो कम है। वीणा श्रीवास्तव की 2 पुस्तकें, खिलखिलाता बचपन, आदतें और संस्कार, और परवरिश करें तो ऐसी, जो कि बच्चों की परवरिश से जुड़ी हुई है, आज प्रभात प्रकाशन ने उससे के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया है। हमारे साथ खुद वीणा श्रीवास्तव जो लेखिका है वो मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 पुस्तकें हैं और दोनों बच्चों के ऊपर आपने लिखे हैं। आपने जो रेगुलर कॉलम जो लिखा है उसको आज पुस्तक के रूप में किया है। क्या विचार, कैसे ये आया और जो खासियत है इस पुस्तक की, क्योंकि 2 अलग अलग किताबें हैं, बच्चों पर हैं, क्या कहेंगे? विचार तो ये, मतलब मैंने पहले भी कहा है कि ये जो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं माननीय हरिवंश जी ने मुझसे कुछ कहा था कि बच्चों पे आप लिखिए। अगर वो शायद ना कहते तो नहीं हो पाता है। और लेकिन चुनौती मेरे पास ये थी कि कॉलम लिखने का होता है कि बच्चों पे आपको लिखना है कि आपको आदतें लिखनी कुछ है, तो वो
मैक्सिमम कितना होता है 5, 7, 10, 15। वो था कि ऐसा हो कि जिससे परवरिश में रोज़मर्रा की चीज़ें आती रहें और वो हमें उपदेश ना लगकर एक प्रैक्टिकली एक प्रयोग के रूप में सामने दिखते रहें। क्योंकि आप जब भी किसी को आप कहते हैं, जैसे घर में सास भी कहती हैं, तो उसमें होता ही है कि अरे बहुत उपदेश दे लिए, उपदेश मत दो, है ना। तो वही जब चीज़ आप कहानी के माध्यम से, जैसे छोटे बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं कि शेर ने ऐसे, आप दिखा दोगे नहीं, जब वो आपको आप पिक्चर दिख के दिखाओगे तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते समझते हैं। और वही मेरा मकसद था कि इसमें लिखने के लिए कि एक कहानी चल रही थी, कहानी शुरुआत होती है और वो आगे बढ़ती रहती है। बच्चे कुछ प्रश्न करते हैं, गलत प्रश्न करते हैं तो उनकी दादी उनको टोकती है, या कहीं जाना है, जैसे आप सेल में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं अरे ये तो फ्री है, एक साथ फ्री है, तो बोले जिसकी ज़रूरत नहीं तो वो क्यों लोगे। फ्री मिलना का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दुनिया उठा लोगे। और इसमें एक्सपायरी भी देखी जाती है। जब आप ज़्यादा सेल मिलती है तो आप होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने वाली होती है और वो निकाल देते हैं, और आप अगर वो जल्दी कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपके पैसे बेकार जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें थी, वो सिर्फ कहानी के माध्यम से थी। और उसमें छोटे बच्चे, अब 3 महीने के बच्चे के साथ में क्या समस्या हो सकती है, या छोटा बच्चा उसका 2-1.5 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा होगा, उसको लगेगा इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें नहीं करते, तो आप कैसे समझाएंगे। अलग अलग पहलुओं का आपने हाँ, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज सबसे जो बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर या फिर नेट पर, वीडियो गेम पर वो ज़्यादा उनका फोकस रहता है और उसी में वो ज़्यादा एंगेज भी रहते हैं, और माँ बाप भी उसको छोड़ देते हैं। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखें? नहीं, तो माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए ना। जैसे हमारे यहाँ होता था कि अभी तो बच्चे के हाथ में रहता है, होता रहता है कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, वो मोबाइल देखते देखते आपने उसको खिला दिया। हमारे समय में होता था हम बच्चे के पीछे लेकर दौड़ते थे, बच्चे एक जगह नहीं बैठते। तो आप वो तो ठीक है, आप कहानी बनाइए उसको, कहानी की तरह से बहुत सी, कि चिड़िया ने खाया, कौवे ने खाया, तो वो खाएगा। लेकिन आपने मोबाइल पकड़ा दिया, या आपको बहुत काम करना, किचन में काम करना है, आपने टीवी ऑन कर दिया, आपने छोड़ दिया। ऐसे इसमें है कि बच्चों को टीवी देख के बच्चे क्या क्या सीख जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि सीरियल्स में भी ऐसे सीन होते हैं जो आप छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, आप एडल्ट है तो आप सब देखिए। तो वो आपको अगर वहाँ बैठना है तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी। आजकल जैसे बच्चे की क्लासेस होती हैं तो ऑनलाइन में आप ऐसा है, आप बच्चों को ध्यान रखिए। आपने देखिए क्लास के लिए आपने उतने देर के लिए फ़ोन दे दिया, लेकिन उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं तो नज़र को आप देखना पड़ेगा। आपको कोशिश है दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वीणा श्रीवास्तव और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जो उनका लालन पालन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सुविधा होगी और काफ़ी इससे उन्हें मदद मिलेगी। सहयोगी उपेंद्र के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।